डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो अपन के डीआरडीओ में वैकेंसियाँ चल रही है। तो डीआरडीओ में जो अपन के वैकेंसियाँ चल रही है, तो आप डीआरडीओ में किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो अपन के डीआरडीओ है, ये डीआरडीओ अपन के डिफरेंस के अधीन है। किसके अधीन है? डिफरेंस के अधीन है। और इससे संबंधित जो वैकेंसियां निकलती है दोस्तों, ये अपन के दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टेक्निकल ए प्रकार की और एक होती है टेक्निकल बी प्रकार की। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपके जो वैकेंसियां होती है, ये वैकेंसियां दो प्रकार की होती है। एक तो टेक्निकल ए प्रकार की और एक होती है टेक्निकल बी प्रकार की। आपके लिए जो आईटीआई वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है टेक्निकल ए प्रकार की। ध्यान रखना दोस्तों, आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो फॉर्म आप अप्लाई करोगे टेक्निकल ए में। टेक्निकल ए प्रकार की जो आपके वैकेंसी है, ये सारी की सारी वैकेंसी आपके आईटीआई लेवल की है, जिसमें आपके जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है, चाहे वो फिटर से हो, चाहे वो डीजल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रीशियन से हो, आप टेक्निकल ए में अप्लाई करोगे। आपके जो डीआरडीओ में वैकेंसियां स्टार्ट हुई है, ये आपकी हुई है 3/9/2022 से। कब से हुई है? 3/9/2022 से स्टार्ट हुई है। और कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 23/9 तक। कब तक चलेगी दोस्तों? 23/9 तक ये वैकेंसियां चलेगी। अब इसमें एज की बात करें तो दोस्तों, जो एज होती है इसमें, तो एज अपन के 18 से 28 साल के मध्य में होती है। यानी जो बंदा आपके 18 साल का हो चुका है और 28 साल में चल रहा है, वो आपके अप्लाई कर सकता है। और जो आपके ओबीसी, एससी और एसटी के जो बंदे हैं, उनको भारतीय सर्विस नियम के अनुसार छूट है। यानी ओबीसी वाले को 2 साल की, एससी और एसटी वाले को 5-5 साल की छूट इसमें दी गई है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपकी उम्र 18 से 28 है और जो भाई ओबीसी, एससी और एसटी का है, वो आपके 2-3 साल ओवर भी है, तो भी वो आपके अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब बात करें इसकी सैलरी की, तो दोस्तों फर्स्ट में जो आपको सैलरी मिलेगी, फर्स्ट में आपको 19,900 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 19,900 रुपये मिलेंगे। और ये जो है आपका, ये आपका मूल वेतन है। क्या है दोस्तों? ये अपन का मूल वेतन है। अब भारतीय सर्विस नियम के अनुसार जो भी आपके टीए चल रहा है, जो भी आपके डीए चल रहा है, जो भी आपके एचआरए चल रहा है, वो सारे की सारे इसमें अलाउ होंगे। यानी कि आपको जो बेसिक मिलेगा, बेसिक 19,900 मिलेगा। और जो भी आपके महंगाई भत्ता चल रहा है, जो भी आपको टीए मिलेगा, जो भी आपको रेंट मिलेगा, वो सारे की सारे मिला के आपको इसमें जो पड़ेगी सैलरी, वो पड़ेगी 35,000 से 40,000 के बीच में। कितनी पड़ेगी? 35,000 से 40,000 के बीच में आपको फर्स्ट में सैलरी मिलेगी। किसमें? डीआरडीओ में। और दोस्तों ये ध्यान रख लेना, डीआरडीओ अपन की प्योर केंद्र की नौकरी है, तो बिल्कुल भी आप इस मौके को मिस मत करना। क्योंकि दोस्तों पहले आपके 2015 से पहले डीआरडीओ अपन के प्रत्येक साल वैकेंसी निकालता था। यानी हर साल आपके वैकेंसी निकालता था। मैंने सन 2015-16 में दी थी, और वो दी थी मैंने CPTAM 8 CEPTAM 8 की एग्जाम दी थी। और दोस्तों उसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन बेंगलोर ज्वाइनिंग मिली थी, जिसके कारण मैंने नहीं की थी। क्यों? तो बिल्कुल ये एक इतनी अच्छी जॉब है, इतनी मस्त जॉब है और सेंट्रल की जॉब है, तो बिल्कुल आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। और दोस्तों सिलेक्शन इसमें बिल्कुल सरलता से होता है। क्योंकि देखो दोस्तों, आईटीआई लेवल की आपकी जितनी भी एग्जाम है ना दोस्तों, वो सारी की सारी एग्जाम एकदम हलवा होती है। आप बिल्कुल अगर मान लो माइंड से आपने डिसाइड कर लिया ना
कि इस एग्ज़ाम को मेरे को फाइट करना है, तो बिल्कुल उस एग्ज़ाम को आप आसानी से फाइट कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को एग्ज़ाम फाइट करनी है। तो आपको यदि ITI लेवल की एग्ज़ाम फाइट करनी है तो आप बिल्कुल जो आपकी सब्जेक्ट है, जो आपकी थ्योरी है, उस थ्योरी को कत्ते ही घोंट कर पी जाओ। और दोस्तों आप इसको घोंट कर दिमाग से पीना। किससे पीना? दिमाग से पीना। क्योंकि यदि आपने किताब घोंट कर पीना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि 2015 से पहले क्या था कि आपके कोई एग्जाम में एक ही पेपर होता था और अब आपके ज़्यादातर एग्जामों में 2 पेपर कर दिए गए हैं। कितने पेपर कर दिए गए हैं? 2 पेपर कर दिए गए हैं। तो भाई मान लीजिए फर्स्ट पेपर आप यदि क्लियर कर लेते हो तो सेकंड पेपर जो होता है आपके ज़्यादातर वो आपके प्रैक्टिकल पर आधारित होता है, माइंड पर आधारित होता है। तो फर्स्ट पेपर तो आप क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आपने दिमाग से अध्ययन नहीं किया, केवल किताबी कीड़ा बनकर रह गए, तो दोस्तों सेकंड पेपर कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप बिल्कुल अपनी ओर से कोशिश ये करना कि आप किताबी कीड़ा ना बनो, आप दिमागी कीड़ा बनो। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपका दिमाग दौड़ेगा तो ही आप इन एग्जामों में फाइट हो सकते हो। यदि आप किताबी कीड़ा बनोगे तो आपके आसपास ऐसे बहुत से कीड़े आपने देखे होंगे जिनको किताबी ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है, लेकिन जो बाहरी ज्ञान है, दिमागी ज्ञान है, वो उनका जीरो है और वो दिन रात 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, किताब में बिल्कुल घुल जाते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो किताबी ज्ञान काम आता था ना, वो आपके 2015 से पहले काम आता था। वर्तमान में आप किताब के आधार पर कोई सी भी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हो जब तक आप कंप्लीटली माइंड नहीं लगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक मंजिल बना ली ना कि नहीं भाई मैंने ITI कर रखी है, मैंने ITI कर रखी है और मेरे को DRDO में जाना है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको DRDO से रोक सके। क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। जब मैंने सन 2010 में, कब दोस्तों? सन 2010 में ITI की थी, उस टाइम बस मेरे माइंड में एक ही विचार था, क्योंकि देखो दोस्तों मैं थोड़े मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूं, तो बस मेरे दिमाग में ये था, जब मैंने सन 2010 में ITI की थी उस वक्त मेरे माइंड में केवल ये था कि ITI करने के बाद बिजली विभाग में मेरे को लगना है। कहां पर लगना है? बिजली विभाग में लगना है। तो मैंने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि मेरे को बिजली विभाग में लगना है, और उस टाइम कोई गाइड करने वाला इतना नहीं था। आजकल दोस्तों एजुकेशन का जो क्षेत्र है ना वो तीव्रता से बढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम एजुकेशन का क्षेत्र इतनी तीव्रता से नहीं था। एक बार जो बंदा जिस भीड़ के पीछे चल रहा है ना, उसी भीड़ के पीछे चलता था। लोग उस टाइम ITI के पीछे भाग रहे थे तो मैं भी उसके पीछे भागा और 2010 में ITI मैंने कर ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2011 में आपके वैकेंसियां निकली हुई थी जो राजस्थान बिजली बोर्ड है। तो बिल्कुल मैंने तो दिमाग में पहले ही बैठा रखा था कि मेरे को बिजली बोर्ड में सेलेक्ट होना है। तो बिल्कुल दोस्तों देखो आज तक मैंने ना कोचिंग की है ना किसी प्रकार का वो, लेकिन मैं जो भी पढ़ा हूं ना दोस्तों वो दिमाग से पढ़ा हूं। यदि मैंने कोई भी थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की दोनों थ्योरियों का अध्ययन बढ़िया किया है, तो मैंने जो भी थ्योरी पढ़ी थी ना वो दिमाग से पढ़ी थी। और दिमाग से कैसे पढ़ी थी? कोई भी यदि आपके शब्द उसमें यूज हो रहा है तो उसमें यह देखता था कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और वास्तविक अर्थ निकालने के बाद उस चीज का मैं पता लगाने की कोशिश करता किताब के माध्यम से कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो ध्यान रखना दोस्तों, तो मैंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि मेरे को बिजली बोर्ड में जाना है, और सन 2011 में बिजली बोर्ड में वैकेंसियां निकली थी और उस वक्त मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया। उसी वक्त आपके रेलवे में भर्ती निकली थी, और रेलवे में निकली थी ALP में। किस में निकली थी? ALP में।
जब जाके मेरे को पता चला कि भाई ITI वाला ALP भी बन सकता है। अब मेरी जो सोच है वो चेंज होगी, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि हर आदमी दूसरी ऊंचाई की सोचता है। तो बिजली बोर्ड जो है वो थोड़ा नीचा है, ALP थोड़ा ऊंचा है। तो मैंने ALP के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया कि भाई मेरे को ALP बनना है। अब मेरी जो थ्योरी थी ना दोस्तों, वो थ्योरी एकदम ऐसी थी, बिल्कुल सारा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के, सारा अपन से बच नहीं सकता। तो बिल्कुल थ्योरी को मैंने घोंट कर पी लिया और नॉन टेक्निकल पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया दोस्तों, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आज आपको फिर बता रहा हूं कि ITI लेवल की यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ITI लेवल की यदि आज आप तैयारी कर रहे हो, तो नॉन टेक्निकल को आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि नॉन टेक्निकल जैसी आपकी है वैसी सामने वाले बंदे की होगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप पे आ रही है ना, हो सकता है वो उस पर नहीं आ रही हो, या फिर जो चीज़ उस पे आ रही है तो हो सकता है वो आप पे नहीं आ रही हो। तो नॉन टेक्निकल जो होती है ना, ज़्यादातर सबकी समान होती है। अब आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको टेक्निकल हार्ड करनी पड़ेगी, टेक्निकल मजबूत करनी पड़ेगी, जब जाके आप सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, जब ALP की वैकेंसियां निकली थी उसी टाइम, तो फिर मेरे माइंड में हो गया कि ALP बनना है, और ALP की मैंने एग्जाम दी और ALP में भी सेलेक्ट हो गया दोस्तों। अब मैं बिजली बोर्ड में भी सेलेक्ट हो गया और ALP में भी सेलेक्ट हो गया। तो अब भाई दो जगह पर सेलेक्ट क्यों होगा? उसके बाद 2013-14 में आपके CEPTM 8 की एग्जाम निकली थी, CEPTM 8 की एग्जाम निकली थी, उसमें भी सेलेक्ट हो गया। तो ये मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, कम से कम ने 10 एग्जामों में ITI लेवल की 10 एग्जामों में सेलेक्ट हो चुका हूं। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मेरी टेक्निकल पर पकड़ एकदम मजबूत थी, टेक्निकल कत्ते मेरे रोम रोम में भरी हुई थी। तो अब जब किसी इंसान के अंदर कोई चीज़ रोम रोम में भरी होती है ना दोस्तों, तो वो उस चीज़ को आसानी से हल कर देता है। और जब मेरे जो थ्योरी है, जो टेक्निकल है, वो जब मेरे रोम रोम में भरी हुई है, अब जो पेपर आ रहा है वो सारा पूरा की पूरा थ्योरी का आ रहा है, तो बताओ बच के जाएगा कहाँ? मान लीजिए आपके नॉन टेक्निकल के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने आएंगे? 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, लेकिन सिलेक्शन तो मैं टेक्निकल में ही ले रहा हूं। तो नॉन टेक्निकल से मेरे को मतलब क्या है? तो नॉन टेक्निकल को कत्ते ही दिमाग से निकाल दो दोस्तों। और अगर आप ITI लेवल की बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल टेक्निकल। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे आप कोई कहीं से भी किताब से ज्ञान मिले या किसी भी गुरुजी से मिले, कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, ज्ञान लेने में हिचकिचाहट मत करो, लेकिन अपने दिमाग को इतना काबिल बनाओ कि आप ये फिक्स कर सको कि जो दूसरा बंदा ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि गलत ज्ञान आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। आप तैयारी वो ही कर रहे हो, समय खर्च वो ही कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए आपको ज्ञान देने वाला गलत है, तो दोस्तों आप सेलेक्ट नहीं होंगे। और यदि आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। तो ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, बिल्कुल बेझिझक ले लो, लेकिन आप अपने माइंड से ये जरूर दिमाग लगाओ कि भाई आपको जो ज्ञान दे रहा है कहीं वो रॉन्ग ज्ञान तो नहीं दे रहा है, क्योंकि टेक्निकल में दोस्तों रॉन्ग ज्ञान बहुत ही ज्यादा चलता है। तो इस काबिल बनो, अपने दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप खुद परख कर सको कि भाई जो सामने वाला दे रहा है वो रॉन्ग ज्ञान दे रहा है। उस एग्जाम के बारे में कि टेक ए की एग्जाम किस प्रकार होती है और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो टेक ए की जो एग्जाम है दोस्तों, ये आपके 2 भागों में होती है। कितने भागों में होती है? 2 भागों में होती है। एक होती है अपन के टीयर फर्स्ट, जिसको अपन CBT बन बोल सकते हैं। दूसरी होती है अपन के टीयर सेकंड, जिसको अपन के ट्रेड
टेस्ट भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, जो आपके टीयर फर्स्ट है तो टीयर फर्स्ट में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय होगा आपके पास 90 मिनट। समय कितना होगा? समय 90 मिनट होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन तो आपके आएंगे नॉन टेक्निकल के, ठीक है, और जो आपके 80 क्वेश्चन है ये 80 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल के। ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल एकदम एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखना और किस प्रकार आप तैयारी करें वो भी ध्यानपूर्वक देखना। तो आपके टीयर जो फर्स्ट है, टीयर फर्स्ट में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, समय होगा आपके पास 90 मिनट, और जो आपकी नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में से 40 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल में से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। अब आप जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल को अपने दिमाग से निकाल दो। ध्यान रखना, क्योंकि नॉन टेक्निकल सबकी एक जैसी होती है। जितना समय आप नॉन टेक्निकल पे दोगे उतना समय आप टेक्निकल पे यदि दे दोगे तो इस टीयर 1 को आप आसानी से फाइट कर लोगे। अब इसमें जो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों यदि आप बिल्कुल माइंड से पढ़ोगे, एक एक चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो ध्यान रखना इसमें से आप 60 क्वेश्चन आसानी से हल कर दोगे। नॉन टेक्निकल में आप एक भी क्वेश्चन यदि नहीं करोगे और टेक्निकल में आपने 60 क्वेश्चन भी हल कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यदि इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप टीयर सेकंड के लिए एग्जाम दोगे। अब इसमें क्वालिफाई के लिए आपको 45% करना कंपलसरी होता है। यदि आपने 45% कर दिया तो आप टीयर सेकंड की एग्जाम दोगे। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, तो इसमें जो आपके 80 क्वेश्चन जो आते हैं ना, 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, ध्यान से देखना दोस्तों, 30 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल में से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में से आपका जो ओम का नियम है, ओम के नियम में बी, आई और आर है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं कम से कम 5 तो इसके न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा जो आपके बंद परिपथ, खुला परिपथ और जो शॉर्ट परिपथ है, उस परिपथ के संयोजन में से आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके डीसी परिपथ में से आते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का मतलब जो भी आपके फायर का है, सेफ्टी का है, टूल्स का है, डीसी बंद परिपथ का है, एसी थ्योरी का है, ये सारे के सारे आपके बेसिक चैप्टर है और इसमें से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। यदि ये बेसिक चैप्टर आपने क्लियर कर लिया तो 30 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे। और यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपका जो आगे आपके मशीन आएंगी, जो आपके जनरेटर आएगा, मोटर आएगी, वो भी आप आसानी से हल कर लोगे। तो विशेषकर आप टीयर फर्स्ट की जो एग्जाम है उसमें आप बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पर विशेष ध्यान दे। टेक्निकल की जो आपकी एग्जाम होती है जितनी भी, उन टेक्निकल की एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपके घुमा के डाला जाता है और घुमा के डालने का उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है एक अच्छे स्टूडेंट्स की परख करना, एक अच्छे माइंड की परख करना, क्योंकि उनको एक अच्छा स्टूडेंट्स चाहिए या अच्छा माइंड चाहिए। और बात यदि डीआरडीओ की हो रही है तो डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो इंटेलिजेंट दिमाग को ही सेलेक्ट करती है। तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप इंटेलिजेंट हो, और ये कब सिद्ध करोगे आप? इसको जब ही सिद्ध कर पाओगे आप जब आप माइंड से पढ़ोगे। तो यदि आपने इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल को बढ़िया तरीके से क्लियर किया तो आप टीयर फर्स्ट की एग्जाम में फाइट हो जाओगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यदि आप नॉन टेक्निकल में एक भी क्वेश्चन ना करें तो क्या आप सेलेक्ट होंगे? तो बिल्कुल दोस्तों 100% आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने भी जो आपके CEPTM 8 फाइट जो की थी दोस्तों,
उसमें नॉन टेक्निकल के मात्र 10 क्वेश्चन किए थे, और 10 क्वेश्चन कोई क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि क्वालिफाई जो न्यूनतम होता है वो 30% होता है। और इसी में आपके टीयर फर्स्ट में SC ST के लिए जो क्वालिफाई होता है वो 30% होता है। तो यदि आप अगर क्वालिफाई होता तो मैं क्वालिफाई नहीं होता, यदि नॉन टेक्निकल को करना कंपलसरी होता तो मैं क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए नॉन टेक्निकल को करना कंपलसरी नहीं है। आप पूरी की पूरी नॉन टेक्निकल को छोड़ दोगे और टेक्निकल आप बढ़िया तरीके से करोगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये तो था आपका टीयर फर्स्ट, ठीक है। बात करें टीयर सेकंड की, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको देगा वो टीयर सेकंड। और 2015 में टीयर जो सेकंड जो पेपर होता था आपके, वो ऐसा ही पेपर होता था, लेकिन उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होते थे वो टेक्निकल से संबंधित होते थे। लेकिन अब आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया है कि जो आपके टीयर सेकंड होगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा, वो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? प्रैक्टिकल पर आधारित होगा। और यदि आपके प्रैक्टिकल पर आधारित कोई सा भी पेपर होगा तो दोस्तों वहां पर आपको बिल्कुल आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग आप कब लगाओगे? जब आपकी बेसिक क्लियर होगी। मेरे प्यारे भाइयों, आप बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की बेसिक को क्लियर कर लो एकदम, और फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल आप बेसिक को एकदम